आज हम बात करते हैं सोशल फार्मेसी या सामाजिक फार्मेसी, जिसमें कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ ड्रग टू द पॉपुलेशन एंड अवेयर ऑफ ड्रग टू द पॉपुलेशन। जो हमारा समाज है सोशल फार्मेसी उसे अवेयर करती है, ड्रग के बारे में बताती है, ड्रग की राइट नॉलेज देती है, जिससे कि जो हमारा समाज है ड्रग का राइट यूज करे और रॉन्ग यूज ना करे, और कोई भी डिजीज है या फिर इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट किया जा सके, और ड्रग के हार्मफुल इफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी नॉलेज अबाउट ड्रग टू द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अवेयर करेगी या फिर हमारे समाज को अवेयर करेगी, ड्रग के बारे में ऑल ओवर इंफॉर्मेशन देगी, जिससे कि जो हमारा समाज है वो क्या होगा? अवेयर होगा, उसे नॉलेज होगी, ड्रग के बारे में जानेगा। जब ड्रग के बारे में जानेगा हमारा समाज तो एक डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, तो फार्मेसी जो सोशल फार्मेसी है उसे हम क्या कहते हैं? एज अ डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल साइंस। ठीक है, तो याद रखना है सोशल फार्मेसी क्या है? एज अ डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल साइंस। अब भाई डिसिप्लिन मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर हमारा समाज ड्रग के बारे में जानेगा, उसे ड्रग की इंफॉर्मेशन मालूम होगी। ठीक है, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट हैं, क्या उसके इंडिकेशन है, क्या उसके इंट्रैक्शन है, तो क्या करेगा हमारा समाज? ड्रग का अच्छे से यूज करेगा और राइट यूज करेगा। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि कुछ लोगों को अगर नॉलेज नहीं होती है तो वो ड्रग का अपने हिसाब से यूज करने लगते हैं और उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो जैसे कि उस इन्फेक्शन की दवाई ना लेना, तो इससे क्या होता है? वो इन्फेक्शन फर्दर ट्रांसफर होने लगता है। अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जैसे कि कोविड-19, ये भी एक ऐसा इन्फेक्शन था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा था। तो इससे क्या होता है? जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है और ड्रग का राइट यूज नहीं हो पाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारा समाज अपनी साइकोलॉजी लगा लगाता है, अलग-अलग साइकोलॉजी लगा लेता है। जैसे कि कोविड-19 की अगर वैक्सीन आई थी तो उसमें उन्होंने कुछ लोगों ने ये साइकोलॉजी लगा ली थी, अगर हम इसे लगवाएँगे तो हमारी डेथ हो जाएगी या फिर हम बीमार हो जाएँगे। तो कुछ इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी डेवलप कर ली थी। तो सोशल फार्मेसी क्या करता है? एक तरीके से जो हमारा समाज है उसे अवेयर करता है और उसके हिसाब से जो सोशल फार्मेसी है वो क्या करेगी? हमारे समाज को अवेयर करेगी, जागरूकता करेगी, जागरूक करेगी उन्हें, ड्रग के बारे में बताएगी, जिससे क्या होगा? हमारा जो समाज है वो ड्रग के बारे में जानेगा, उसे नॉलेज होगी कि ड्रग के क्या यूज़ हैं। ठीक? तो इससे क्या होगा? एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा। ठीक है? तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सोशल फार्मेसी एज़ अ डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल साइंस। ठीक है? डिसिप्लिन मतलब कि हम ड्रग के बारे में जा जो हम या फिर हमारा समाज, ठीक है? हम या फिर हमारा समाज ड्रग के बारे में जब अच्छे से जान जाएगा, ठीक है? तब वो क्या करेगा? उसका राइट यूज़ करेगा और राइट यूज़ करना ही दवाइयों का या ड्रग का, ठीक है? ये क्या कहलाता है? डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल साइंस। इसीलिए हम सोशल फार्मेसी को डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल साइंस कहते हैं। ठीक है? जैसे कि इसके अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सोशल फार्मेसी डिफाइन एज अ डिसिप्लिन and behavioral science relevant to the utilization of medicine by both consumer and healthcare professional. ठीक है, and social pharmacy also field of pharmacy management and marketing and distribution of drug
यूज एंड एपिडेमोलॉजी, ठीक। एंड सोशल फार्मेसी आल्सो सेक्टर ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन सेक्टर, ठीक है, ड्रग एंड मेडिसिन सेक्टर। एंड सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज, ठीक है। सोशल फार्मेसी क्या करती है, कंसिस्ट करती है उन फैक्टर को, कंसिस्ट करेगी, डिटरमाइन करेगी जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे मेडिसिन यूज, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट करेंगे मेडिसिन यूज। जैसे कि अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जो हमारा समाज है, समाज में सभी तो ड्रग के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक। जो नहीं जानते हैं, जैसे कि कुछ ओटीसी प्रोडक्ट हैं, हम ओटीसी प्रोडक्ट कोई भी डॉक्टर की एडवाइस की हमें ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, बट हमें क्या मालूम है उसकी एग्जैक्ट डोज क्या होगी, हमें क्या मालूम है कि उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, क्या उसके इंटरेक्शन क्या होंगे, ठीक है, क्या उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे, हमें या फिर हमारे समाज को ये नहीं मालूम ना। बट सोशल फार्मेसी क्या करती है, अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अवेयर करेगी, लोगों को बताएगी, तो फिर हम उन ड्रगों का अच्छे से यूज करेंगे या फिर हमारा समाज उन ड्रगों का अच्छे से यूज करेगा, उनका रॉन्ग यूज ना करके उनका राइट यूज करेगा। तो ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करेगा, होगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो हेल्थ है वो हेल्थ आउटकम हमें देखने को मिलेंगे, अच्छी हेल्थ हमारे समाज को देखने को मिलेगी और एक बेटर हेल्थ आउटकम हमें देखने को मिलेंगे। तो सोशल फार्मेसी क्या करती है, प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ड्रग टू पॉपुलेशन एंड अचीव करती है हेल्थ आउटकम बाय प्रिवेंटिंग रॉन्ग यूज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो याद रखना है इतना, ये जो सोशल फार्मेसी है कंसिस्ट करती है ऑल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज, ठीक। एंड सोशल फार्मेसी मे बी डिफाइन एज अ discipline dealing with the role of medicine from the social, scientific and humanistic perspective। बिहेवियरल साइंस हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। सोशल फार्मेसी जो है एक तरीके से बिहेवियरल एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन साइंस है, जिसमें कि सोशल फार्मेसी क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, एजुकेट करती है, ड्रग के बारे में बताती है हमारे समाज को, जिससे कि क्या होता है, हमारे समाज को ड्रग के बारे में मालूम होता है और उसके राइट यूज के बारे में मालूम होता है, जिससे कि क्या होता है, वो एक डिसिप्लिन में रह के ड्रग का यूज करता है और ड्रग का मिस यूज नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे सोशल फार्मेसी को क्या बोलते हैं, एज अ डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल साइंस। अब इसके स्कोप की बात करें, सोशल फार्मेसी के स्कोप की बात करें तो नंबर 1 रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो मेडिसिन है उसका रॉन्ग यूज ना हो, राइट यूज हो। राइट यूज मतलब कि राइट डोज की, जो ड्रग की डोज है, ड्रग की डोज हो और एक जिस लिए वो बना है, जिस जो इंडिकेशन है ड्रग की, जो ड्रग की इंडिकेशन है उसी थेरेपी में उस ड्रग का यूज किया जाए, ठीक है। रेशनल यूज मतलब कि ड्रग का रॉन्ग यूज ना हो, राइट यूज हो, राइट पेशेंट को दी जाए दवाई, ठीक है, राइट पेशेंट और राइट थेरेपी, ठीक है। तो ड्रग का मिस यूज ना हो और ड्रग का जो इंडिकेशन है उसी हिसाब से ड्रग को दिया जाए, ठीक है। रेशनल यूज का मतलब आपके जो सोशल फार्मेसी का जो स्कोप है, रेशनल यूज। और उसके बाद नंबर 2
अचीविंग हेल्थ आउटकम। मैं पहले ही बोला था कि जो हमारा समाज है उसे सोशल फार्मेसी क्या करती है, अवेयर करती है और ड्रग की नॉलेज देती है, और जिससे कि क्या होता है, जो हेल्थ आउटकम होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और एक हमें अच्छी हेल्थ मिलती है। जैसे कि जो हमारा समाज है वो अवेयर हो जाता है कि ड्रग का क्या इंडिकेशन है, क्या इंट्रैक्शन है, क्या काउंटर इंडिकेशन है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो वो एक डिसिप्लिन में ही रह के ड्रग का यूज करता है। उससे क्या होता है, जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ड्रग के वो प्रिवेंट हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो हेल्थ आउटकम होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और उसके साथ साथ इन्फेक्शन या कोई डिजीज है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो अचीविंग हेल्थ आउटकम में सोशल फार्मेसी का स्कोप है। उसके बाद नंबर 3, ड्रग मॉनिटरिंग। ड्रग मॉनिटरिंग मतलब कि अगर जो हमारा समाज है अवेयर नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ओटीसी ड्रग हैं, अगर हम ओटीसी ड्रग लेते हैं कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, ठीक है, हम परचेज कर सकते हैं मेडिकल स्टोर से, बट हमें एक्यूरेट डोज मालूम होनी चाहिए। अगर हम एक्यूरेट डोज नहीं लेते हैं, पैरासीटामोल है, सपोज पैरासीटामोल टेबलेट अगर आपको आपकी बॉडी के हिसाब से आपको 500 mg चाहिए, बट आपने क्या किया, 650 mg पैरासीटामोल टैबलेट ले लिए, ठीक है। शायद ये जो डोज है, ये डोज आपकी बॉडी टॉलरेट ना कर सके, ठीक। या आपको पता ही नहीं है कि जो लिवर है आपका वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि लिवर में पहले ही इन्फेक्शन है, ठीक। तो उस केसेस में क्या होगा, लिवर आपके जो पैरासीटामोल है उस पॉइजनिंग होने के चांस रहेंगे, ठीक है। और एक जैसे कि ओटीसी और ड्रग की अगर हम बात करें तो जैसे कि एंटा एसिड या फिर पेन किलर, हम जितने भी एंटा एसिड लेते हैं इन्हें इनटेक करते हैं, ठीक। अगर हम लॉन्ग टाइम तक इन्हें यूज करते रहते हैं तो हमें किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम दिखने को मिलती हैं, ठीक, या फिर स्टोन जैसी प्रॉब्लम हमें हमें देखने को मिलती हैं। ये ड्रग का हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। वहां पैरासीटामोल का क्या था, एडवर्स इफेक्ट या फिर हार्मफुल इफेक्ट क्या है, लिवर इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो अगर हमें एक डोज, एक्यूरेट डोज मालूम है ड्रग की, तब हम उसे इनटेक करते हैं, चाहे वो ओटीसी कैटेगरी में आ रहा है, चाहे फिजिशियन या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो उससे क्या होता है, जो रिक्स होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। और यहाँ पे ड्रग मॉनिटरिंग मतलब कि मॉनिटर करना, एक डोज मॉनिटर करना, डोज अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन एंड डिजीज, अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो सोशल फार्मेसी का जो स्कोप है वो ड्रग मॉनिटरिंग में ही है। और उसके बाद नंबर 4, ड्रग इंफॉर्मेशन। तो ये हमने बताया कि जो सोशल फार्मेसी है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, बट कौन इसमें इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, वो है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का जो रोल रहता है वो ड्रग की नॉलेज देना, ठीक है। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, समाज को ड्रग की नॉलेज देता है, बताता है, अवेयर करता है, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, समाज को एक डिसिप्लिन आता है जो कि राइट यूज करना ड्रग का, ठीक। उसके साथ साथ कोई भी डिजीज है या फिर इन्फेक्शन है उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी कन्वे करता है फार्मासिस्ट इंफॉर्मेशन टू द पॉपुलेशन। नंबर 5, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग, ठीक, ये भी हमारे सोशल फार्मेसी का स्कोप है। जिस जैसे कि जो सोशल फार्मेसी है वो नॉलेज ड्रग की देती है, साथ ही साथ ड्रग की काउंसलिंग भी करती है या पेशेंट काउंसलिंग करती है, जिसमें कि पेशेंट को ड्रग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको वो मतलब कि एक तरीके से एडवाइस करती है, इंफॉर्मेशन देती है कि आपको जो ड्रग है वो इस रूटीन के साथ खाना चाहिए और इस तरीके से खाना चाहिए। तो फार्मासिस्ट का काउंसलिंग में बहुत बड़ा रोल रहता है। उसके बाद काउंसलिंग ड्रग रिलेटेड भी करता है और उसके साथ साथ डिजीज रिलेटेड भी फार्मासिस्ट काउंसलिंग करता है। उसके बाद नंबर 6,
हेल्थ मैनेजमेंट में सोशल फार्मेसी का स्कोप है, ठीक है। हेल्थ मैनेजमेंट में क्यों है, मैंने बताया कि अगर हमारे समाज को दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, पता होगा, हमारा समाज जानता होगा, तो उसका राइट यूज करेगा, रॉन्ग यूज नहीं करेगा, ठीक। और हमारे समाज को ये भी मालूम है अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है, जिससे कि उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके और वो फर्दर आगे इन्फेक्शन ना बढ़े, ठीक है। तो हेल्थ मैनेजमेंट में सोशल फार्मेसी का स्कोप है। उसके बाद नंबर 7, रिपोर्टिंग एडवर्स इवेंट, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करने में फार्मासिस्ट का रोल है, या फिर हमारी जो सोशल फार्मेसी का है उसका रोल है, ठीक है। जैसे कि एक एपिडेमोलॉजिकल डेटा तैयार करना कि नंबर ऑफ पेशेंट टेकन दिस ड्रग, और इस ड्रग के जो हार्मफुल इफेक्ट थे ये आए थे, और कुछ पेशेंटों ने ये लिया था तो इसके ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। तो इसका जो सोशल फार्मेसी का जो स्कोप है वो एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग में भी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।